هيا 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 بعد دقائق مضت من القصف المكثف المستمر جوا وأرضا بأحزمة نارية وقنابل وقذائف مدفعية ودخانية مع دخول طيران مروحي لإجلاء القتلى ईरान से सीज फायर होने के बाद भी इजराइल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि इजराइल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर इस्तीफा देने का दबाव है। कोर्ट उनकी गिरफ्तारी का इंतजार करे, आदेश आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे। तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। इन सब के बीच इन चीजों से बचने के लिए गजा में लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये हमले भारी पड़ने लगे हैं। आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर नंबर 1, गजा में किस तरह से दोबारा हमले किए गए उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। पूरी दुनिया में गुस्सा है, मिडिल ईस्ट में गुस्सा है, ईरान में गुस्सा है, हूती गुस्सा है, यमन गुस्सा है, लेबनान गुस्सा है, लेकिन इन सब का गुस्से के साथ साथ इजराइल में भी उतनी ही नाराजगी है। अब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। खबर नंबर 2, जी हां, अब एक के बाद एक इस्तीफे इजराइल के अंदर शुरू हो चुके हैं। एक बड़े नेता ने इस्तीफा दिया जिससे पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। खबर नंबर 3 जो आपको दिखाऊंगा वो खबर भी इजराइल से जुड़ी हुई है कि कैसे इजराइल इतना ज्यादा थक हार गया है कि नई रिपोर्ट बताती है अब लेवल नहीं बचा कि वो गजा में ज्यादा दिन युद्ध जारी रख पाए। इसीलिए आर्थिक तौर पर कमजोर पड़ चुका इजराइल पहले गंभीर चोट देकर फिर सीज फायर की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या ये गंभीर चोट देना भारी नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि लोगों में नाराजगी है। वो भी तो खबर नंबर 3 दिखाऊंगा कि कैसे बर्बाद हो गया इजराइल। चौथी खबर जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कैसे इराक में भी अलग अलग तरीके से प्रोजेक्टाइल गिर रहे हैं, कौन दाग रहा है, ये तमाम चीजें। और खबर नंबर 5 की कैसे ईरान की जीत के बाद माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ईरान ने भारत के लोगों को धन्यवाद दिया था। लेकिन कैसे शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष और खाई को चौड़ा करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। एक एक खबर जरा गौर से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। पहले गजा में क्या क्या हो रहा है वो देखते चलिएगा मेरे साथ। देखिए किस तरह से भाग दौड़ मच रही है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस बात को लेकर लगातार धमाके हो रहे हैं। هيا 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 ये देखिए अलक्सा मार्टिन हॉस्पिटल के पास ये इलाका है जहाँ पर गजा में बम गिरे बाद अब ये समझ नहीं पा रहे हम कहाँ भागें। सोचिए शरणार्थी जहाँ रहते हैं वहाँ पर लगातार बम दागे जा रहे हैं, गोला दागा जा रहा है। एक और वीडियो देखिए ज़रा। ये भी गजा से है। अब बताइए किन पर बम दागे जा रहे हैं, जिन पे ना हथियार है ना कुछ है। शेल्टर्स जो बने हुए हैं, जो आम नागरिक हैं, जो टेंट के अंदर रह रहे हैं, उन पर बम दाग कर अपने आप को शेर बनना है। ये देखिए ये एक वीडियो निकल सामने है। ये उत्तरी गजा की तस्वीर है दोस्तों, जवालिया की, जहाँ पर जो टेंट बने हैं, जो टूटे फूटे घर हैं, उसमें रह रहे लोग, उन पर ये बम गोला बारूद दागे जा रहे हैं। और ताकत की नुमाइश देखिए इजराइल की यहीं तक सीमित रह गई है। ये देखिए एक और तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें आप देखिए कितने भयानक हमला धमाका हुआ होगा। धुएं का गुबार ये बता रहा है कि हालात कैसे बने होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें भारी पड़ रही हैं। आप कितनी ही कोशिश करिए लेकिन ये चीज़ें भारी पड़ती नज़र आ रही हैं। कैसे, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे आइए ये देखिए ये खबर निकलकर सामने आई है सबसे पहले, जिसमें पहले बताया गया कि इजरायली एक मंत्री हैं, मारिफ की एक रिपोर्ट है, उन पर है कि अगर जल्द से जल्द एक्सचेंज डील पूरी नहीं होती है, ये नेतन्याहू पर दबाव डाला गया। एक इजरायली मंत्री ने साफ कह दिया कि जनता का उन पर दबाव है,
और अगर जनता का दबाव के आगे मैं नहीं माना तो चुनाव वही जीत नहीं पाऊंगा, मंत्री नहीं बन पाऊँ। तो उन्होंने कह दिया अगर एक्सचेंज डील पूरी नहीं होती तो 1 हफ्ते के अंदर यानी 7 दिनों के भीतर का समय दिया है कि उसके अंदर इस्तीफा दे देंगे, एक झटका ये लग सकता है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल की मीडिया की खबर भी आती है। नेसेट के सदस्य हैं यानी सांसद हैं गादी ईसेनकोट ने बेनी गेट्स के नेतृत्व वाले विपक्षी स्टेट कैंप पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी लगातार अब इस्तीफे गिर रहे हैं, एक के बाद एक इस्तीफे गिरते जा रहे हैं, इधर भी और उधर भी लगातार। यानी राजनेता होना इजराइल के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे पाप भर हो गया है, लोग इससे डरे हुए हैं। अब आइए एक रिपोर्ट भी आई है निकल के, वल्ला हिब्रू वेबसाइट, उसने बताया कि इजराइल में गजा में कैदियों की रिहाई मतलब जो एक्सचेंज डील है और जो सीज फायर के फॉर्मूले में पहुंचने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हमास को ये स्वीकार होना चाहिए, एक्सेप्ट करे, लेकिन ये एक पहले से एक ऐसी चीज़ बनी हुई है कि सहमत होना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह की शर्तें रखी गई हैं इजराइल की तरफ से और अमेरिका जो डील दे रहा है वो डील वाकई बड़ा चौंकाने वाली। हमास चला जाएगा, इसकी सरकार होगी, यहाँ से पीछे हट जाओ, ये तमाम चीज़ें। एक इजराइल के अधिकारी ने कहा कि इजराइल एक समझौते पर पहुंचना चाहता है क्योंकि जो हमास के कब्जे में कैदी हैं उनकी ज़िंदगी को खतरा है और हर दिन वो पड़ रहा है। डर है कि अगर हमास के कब्जे में जो कैदी हैं उनको खतरा महसूस करते हैं तो उन्हें मार भी सकते हैं। ये लगातार बताया जा रहा है कि हमास अगर खतरा अपने आप पर महसूस करेगा तो उन्हें मार डालेगा। हमास के लिए ये कहा जा रहा है और ऐसा इजराइल के लिए, इजराइल की कैद में भी तो हैं कई फिलिस्तीनी, उनके बारे में कभी सोचा नहीं? वाह, खुद को हमेशा ये दिखाना कि हमसे किसी को डर नहीं है, डर सारा दूसरे लोगों से, ईरान से डरो, हिजबुल्लाह से डरो, गजा से डरो, हूती से डरो, इजराइल को से मत डरो। और इजराइल क्या करता है? दूसरे देशों पर हमला। वहीं मंत्री रॉन डर्मन ने कहा कि इस हफ्ते वार्ता को फिर से शुरू किया जाएगा, बातचीत को, और इसके बारे में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहेंगे, बातचीत करेंगे। यानी अब धीरे धीरे कोई इस्तीफा शुरू हो चुका है तो दबाव है। वहीं न्यूज़ पेपर है एक हिब्रू का, यानी कि इजरायली यदियोत एहरनोत, उन्होंने बताया है कि इजराइल के हालात बहुत बिगड़ने लगे हैं। ईरान के साथ हम संघर्ष के बाद जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी नई कीमत लागू की गई है और वो वाकई बहुत ज़्यादा है। इसके मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल 52% इजरायलियों ने माना कि अपनी वित्तीय स्थिति में उन्होंने गिरावट की जानकारी दी कि हम बहुत गिरावट हुई। 52% लोगों को कहना है कि उनकी जो हालत है वो ख़राब हुई है। 25.2% लोगों ने कहा कि वो अपना पूरा खर्च उठाने के लिए परिवार, दोस्तों और अलग अलग संगठनों पर निर्भर हो गए। इस तरह के हालात इजराइल में बन रहे हैं। वहीं जो समाचार पत्र है यदियोत एहरनोत ने इस सूत्रों के हवाले से खबर दी, सैन्य सूत्रों के हवाले से, मिलिट्री सोर्सेज में, कि हमास को अधीन करने का मुद्दा एक बहुत मुश्किल लगता है कि ऐसा मुश्किल हो पाएगा कि आप हमास को या तो भगा दें, खदेड़ दें, ख़त्म कर दें या अपने अंडर रखें। नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं इजराइल की सेना पूरे गजा पट्टी पर कब्जा करना पसंद नहीं करती क्योंकि इससे इजराइल को सैन्य और आर्थिक दोनों तरह की कीमतें चुकानी पड़ेगी। यानी अपनी आर्मी भी वहाँ रखनी पड़ेगी और इसके अलावा आर्थिक तौर पर भी जूझना पड़ेगा, और वैसे ही कंगाली की हालत में इजराइल चल रहा है। वही खबर आई व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अगर मेमदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने जाते तो उनके साथ काम करना मुश्किल होगा। जबकि मेमदानी ने कहा था कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं तो वो उन्हें फौरन ही गिरफ्तार करा लेंगे क्योंकि उनके खिलाफ वारंट है और वो वॉर क्रिमिनल है। इन सब के बीच अब मेमदानी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। गजा में युद्ध समाप्त करना राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकता बताने लगे हैं। बताया जा रहा है इसको लेकर लगातार उनका प्रशासन यानी अमेरिकी प्रशासन इजराइल के नेतृत्व यानी बेंजामिन नेतन्याहू के संपर्क में है। उन्होंने कहा हम गजा में युद्ध को खत्म करने और बंधकों की वापसी का काम लगातार जारी रखना चाहते हैं, रखेंगे। नेतन्याहू के मुकदमे से इजराइल द्वारा की जा रही शांति वार्ता प्रभावित होगी। यह वो पूरी चीज़ें अपने आप को महान साबित करने की ये कोशिश अलग अलग तरीके से की जा रही है। चलिए अगली अब खबर आपको दिखा रहा हूं कि वहां क्या क्या और हो रहा है। पहले देखिए ईरान को लेकर एक खबर देख ली। ईरान के पास कौन कौन से वेपन तकनीक इजराइल को अमेरिका को दे सकता है, पटखनी ये जानकारी दी जा रही है। एबीपी न्यूज़ की खबर है कि उस पर बड़े घातक हथियार है। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने भी एक खबर दिखाई जिसमें बताया इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, परमाणु अप्रसार संधि और IAEA के प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन है। सुरक्षा परिषद को कार्रवाई करनी चाहिए, ये विदेश मंत्री ने कहा ईरान के कि ये होना चाहिए। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि वहां से क्या क्या खबरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए पहले तो ये देखिए क्या इराक में भी हो रहा है, ये खबर निकल कर आई। ये देखिए वीडियो ईरान, ये देखिए ये किरकुक मिलिट्री एयरपोर्ट है जहां पर कई ड्रोन गिरे हैं, एक के बाद एक ड्रोन गिरे, ऐसे दावा किया गया। ये मयास अल जवाल और बिल्दा इलाका है, वहां पर भी ड्रॉप किए गए हैं कई ऐसे ही घातक हथियार। ये देखिए एक वीडियो। ईरान की सिक्योरिटी ने
कई अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल पकड़े हैं। इनके पास ये बरामद हुए, वीडियो में आप देख सकते हैं। वहाँ की सेना के तमाम जवान अधिकारी जो अपने कब्जे में लेकर इसको जाते हुए हैं। ये देखिए, ये वही है प्रोजेक्टाइल जो गिरा था। अभी कितना नुकसान हुआ है इराक में इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल देखिए एक और, तो वहाँ हड़कंप जैसे हालात बने हुए हैं। जो एक खबर बताई जा रही है, खबर ये वीडियो में जो बताई जा रही है उसको लेकर भी अपडेट आया है। उसमें बताया गया कि किरकुक एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक पूरा सैन्य अड्डा बना हुआ था। वहीं पर रनवे पर एक प्रोजेक्टाइल वहाँ पर गिरता है। ये अनआइडेंटिफाइड है, कहाँ से गिरा किसी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को मामूली, 2 व्यक्तियों को मामूली चोट आई है इसमें। किरकुक एयरपोर्ट पर जो वहाँ पर पुलिस थी, यानी यूं कहा जाए नागरिक सुरक्षा बल था, वो इसे अपने कब्जे में उसने ले लिया है। किरकुक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कहना है कि हमले के बाद एक व्यक्ति को गंभीर मामूली चोट आई, कोई खतरा नहीं है, लेकिन लगातार नज़र रखी जा रही है और किसी भी तरह की उड़ान पर कोई रोक नहीं है। ये इराक से खबर निकलकर सामने आई है, यानी कौन निशाना बना रहा है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ जाती है। अब आइए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। जी हाँ, बीबीसी न्यूज हिंदी की खबर है। ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों पर भी भारी हलचल है। ताज़ा सैटेलाइट इमेज से और क्या पता चला, ये लगातार रखी जा रही है। इसीलिए आपने देखा यूएन की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, उन्हें हटा दिया गया। अब ईरान को लेकर एक नया खेल खेला जा रहा है। पढ़िए से पूरे, एक कोई उठाया, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नाम का आया, उसे लिया। ईरान को अपनी जंग लड़ने के लिए सुन्नी और कन्वर्टेड मुसलमानों की ज़रूरत नहीं, ये दोनों ही दोगले होते हैं। ये खुद के देश के भी सगे नहीं होते, 99% समलैंगिक होते हैं, इनसे किन्नर भी ठीक होते हैं। क्या आपको लगता है आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ये कहेंगे? कहीं अगर 1% भी लगता है तो आप कहिए, चाहे आप शिया सुन्नी में भेद रखते हैं, आप जो भी समझते हैं समझिए, लेकिन क्या आपको लगता है ये हो सकता है? और इसका प्रमाण क्या है, जरा मैं प्रमाण इन अनपढ़ों के बारे में बता दूं। अनपढ़ कैसे, देखिए, ईरान सही लिखा है, सब सही लिखा है, फिर और को और लिख दिया है। और दोगले होते हैं, खुद देश के भी सगे नहीं होते, समलैंगिक होते, किन्नरी होते। आयतुल्लाह अली अब इन्हीं के नाम की खामिनी लिख दिया, खामिनी ही है। यही एक अनपढ़ अपनी कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं चीज़ें, जिससे कम से कम जो एक भारत के मुसलमानों का, भारत की जनता ने जिस तरह से ईरान को सपोर्ट किया, ईरान ने उसका शुक्रिया अदा किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, शिया और सुन्नी एकजुट ना हो जाएं, जिससे घाटा किसको होगा, समझ रहे हैं? तो उन लोगों में, शिया और सुन्नी में लड़ाई करवाना जरूरी है। इसीलिए इस तरह की गतिविधियों को दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे क्या वहाँ पर हो रहा है। अब आइए एक खबर ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम का, ज़रा देखिए एक ड्रोन उड़ता हुआ, कैसे एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, देखिए। तो मार गिराया गया वो, ये करके दिखाया जा रहा है, ताकत दिखाई जा रही है, कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये अल-कुद्स की एक वीडियो है, वो भी आपको दिखाता हूं जरा। السبت 10 من مايو 2025 تحديدا عند الساعة 1:15 تماما كانت الملحمة عملية। तो बताया जा रहा है कैसे वहां पर कार्रवाई की जा रही है, कैसे वहां पर इजरायली सैनिक जो कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तमाम चीज़ें वहां पर दिखाने और समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी आपके सामने अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।